वहाँ से हम भी आप लोगों के बीच में यहाँ पर आकर पूरे एक दिन का एक वन डे मीटिंग रखने के लिए मेरे अंदर परमेश्वर ने एक योजना अब यहाँ पर बैठे हुए परमेश्वर ने दिया। उसके बारे में हम डेट हम बाद में हम देखेंगे, क्योंकि हम सब लोग परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए इन दिनों में परमेश्वर जो कार्य मेरे और आपके जीवन के बारे में करने के लिए चाहते हैं उसको हमें पहचानना, ठीक है। हमें कैसे परमेश्वर के लिए उपयोग होना उसके बारे में हमें समझना चाहिए, और उसके बारे में वचनों के अनुसार प्रभु हमसे क्या कहते हैं और उस विषय के बारे में हमें सोचना है और समझना है। ये मेरे अंदर की एक आशा है। आदरणीय पास्टर, प्रिय पास्टर प्रभाकर पास्टर और प्रभु में आदरणीय समीर और परिवार और आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार और जय मसीह की। आज का दिन हमारा आलवा में भी प्रार्थना होते हैं, पर आज मैं यहाँ पर खड़ा होना मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर का इच्छा में था। चलो फर्स्ट टाइम आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, और हमारा उस चर्च में तो काफ़ी टाइम आ चुके हैं, पर यहाँ पर पहली बार आप लोगों के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। ये मेरे जीवन में एक ऐसा अनुभव है, क्योंकि आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए सचमुच आज मेरा मन बहुत आनंदित है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम प्रभु में हैं, परमेश्वर की उस खुशियां हमारे अंदर होकर और उस खुशियों में परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज तालियां में खाते तो दिया, परमेश्वर ने हमें होंडे दिया, परमेश्वर ने हमें पावे दिया, परमेश्वर ने हमें आराधना करने का जो आवाज परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम परमेश्वर के सन्मुख और उस महान परमेश्वर को आराधना है हृदय की गहराई से अगर हम ना करें, यदि आपके अंदर कौन परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? जिनके अंदर प्रभु यीशु रहता है, जिन्होंने परित्राण पाया, जिन्होंने और उद्धार को पाया है, सचमुच वही व्यक्ति परमेश्वर की जरूर आराधना करेंगे। क्या विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आराधना की योग्य प्रभु है, महिमा के योग्य प्रभु है, और धरती पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया, और कोई वस्तुओं को नहीं। आपको चुनकर परमेश्वर ने अलग किया, क्योंकि मेरी आत्मा जिनके अंदर है और उसको मैंने परमेश्वर के लिए प्रभु के नाम के प्रति उनको बुलाया, परमेश्वर के आशीर्वाद उन्हें दिया, परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें दिया, और उस अनुग्रह में होकर मैं और आप परमेश्वर की आराधना करने वाला एक प्रभु का पवित्र जन जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आज की जो प्रार्थना में, और इसी प्रकार शाम को हमारा जुबली जंक्शन में हमारी जो बहन परमेश्वर ने दिया है, वहां पर भी इसी प्रकार की हिंदी आराधना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, जैसे परमेश्वर का प्लान कैसे है आने वाले समय में मैं मालूम नहीं, पर परमेश्वर का कार्य इस क्षेत्र के अंदर पूरी होना है। इस जगह के अंदर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर के उस महान कामों को पूरा करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। उनमें से एक आप है, उनमें से एक आप है, उनमें से एक परिवार आप है, उनमें से एक परिवार आप है। इन दिनों में हम परमेश्वर के कामों के लिए अगर आप अपने कदम रखे, परमेश्वर आपके लिए और कदम रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि जक्कई को यीशु मसीह को देखने को इच्छा है, कहां पर बैठकर देख रहे हैं? हाँ, है ना? इतने पत्तों के बीच में थोड़ा सा जगह निकाल कर शायद यीशु को देखने के लिए वो चाहते होगा। पर यदि जो व्यक्ति यीशु मसीह को देखने के लिए चाहता है, परमेश्वर उनको ऐसा नहीं देखने के लिए समय देता है। परमेश्वर उनसे कहते हैं, तू वहां पर नहीं बैठना चाहिए, तू जल्दी उतर आ, तू मुझे देखने के लिए चाहते हो, मेरे सामने आकर मुझको तू देखना है।
इसी प्रकार परमेश्वर अपने जो जीवन को, अपनी जिंदगी को मेरे और आपके जीवन में वो प्रकट करने के लिए चाहते हैं। सो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक इच्छा, एक आग्रह मेरे और आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ पर भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय मिलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ। क्योंकि मैं अपने जीवन को देखते समय, मैं आज यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार क्यों हमें आज खड़ा है, क्योंकि गवाही लोग बच्चों ने परमेश्वर का वचन बताया और गवाही दिया। मैं भी आज आपके सामने ऐसा है खड़ा होने के लिए मेरे जीवन के अंदर इतना शक्ति नहीं था, पर आज परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में बुलाया, वही परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है। हालेलुया। और मेरा जो पाँव है, मेरा दोनों जो पाँव टूटा हुआ है। विचार ऐसा था क्या अब चल पाएगा? विचार ऐसा था यदि चलेगा तभी लंगड़ा चलेगा। ऐसा बहुत अनुभव मेरे जीवन में हुआ, पर मैं आज प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, जैसे पहले था वैसे चलकर पिता परमेश्वर की आराधना करने के लिए, महान परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, जिस प्रभु ने मेरे इस दोनों टांगों में शक्ति और सामर्थ्य दिया। क्या मैं उस परमेश्वर के सामने मैं चुपचाप रहूंगा? नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर को धन्य कर, जो कुछ उपकार उन्होंने हमारे जीवन में दिया है और उस उपकारों को परमेश्वर के सन्मुखता में उसको हमें वर्णन करना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए आज आपके हाथों में बल है, परमेश्वर के लिए तालियां बजाकर अब परमेश्वर को आराधना करने वाला बनना चाहिए। आज आपके होठों में परमेश्वर ने गीत दिया है, उड़िया गीत हो और आसामी गीत हो, यदि दूसरा जो अलग अलग जो भाषा में हिंदी भी हो, जो भी लैंग्वेज में आपके अंदर परमेश्वर ने अगर गीत दिया है, आप परमेश्वर के लिए गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, आने वाले समय में मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपके जिंदगी के द्वारा एक बहुत बड़ा कार्य हमें क्षेत्र के अंदर जरूर हमारा परमेश्वर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्यों आपको हालेलुया अपने राज्य से यहाँ पर लेके आया, ये परमेश्वर की योजना के अंदर है। हालेलुया। अपने प्रिय लोग आपसे बहुत दूर में है, पर यहाँ पर यीशु मसीह को आराधना करने वाला, प्रभु से प्रेम करने वाला, परमेश्वर के आशीषों को पाए हुए ऐसे एक झुंड में बैठकर हालेलुया हमारी प्रभु से प्रार्थना करना, आराधना करना हमारे जीवन में कितनी खुशी की बात है। हालेलुया। मैं आगे हालेलुया बढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ, मैं जो बातें परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में दिया और उस बातों को मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचनों को खोलिएगा। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसका 5वां पद। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ पर लिखा है, ध्यान से हम कुछ बातों को आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। उद्धार पाए हुए लोगों में दो क्रियाएं होता है। उनमें से पहले जो क्रिया यही है, यदि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन समर्पित किया हो, और वो व्यक्ति पानी में डूब कर बपतिस्मा लेना चाहिए। ये पहला क्रिया है। दूसरा क्रिया में हम देखते हैं, जो लोग बपतिस्मा लिया
और परमेश्वर के संग संग चलकर परमेश्वर की उस जो आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करते हुए, वचनों को पालन करते हुए आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करने वाला एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, उसका वचन मेरे लिए घायल किया गया, उसका लहू मेरे लिए बहाया गया। यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तुम इस धरती पर हो मेरी स्मरण के लिए यही किया करना। दो क्रियाएं हमारे जीवन में होना है। शायद आप में से किसी के जीवन में और बपतिस्मा हुआ होगा पानी में जो, और आगे जो पानी में बपतिस्मा लिए हुए पवित्रता पाए हुए लोग आज हम पवित्र मेज के पास भी, और उस जो रोटी, उस जो दाखरस जो यीशु मसीह ने उनका वचन हमारे लिए तोड़ा गया, उसका लहू हमारे लिए जो बहाया गया, उसकी स्मरण में हम उसमें भी आज हम शामिल होने जा रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमारे जीवन में करते हमें रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब लोग एक रोटी से संपादित हो जाते हैं। रोटी एक है पर हम सब लोग दूसरे अंग है, पर यीशु मसीह में हम सब लोग एक दर्शाते हैं ये जो रोटी। प्रेज़ गॉड। और यीशु मसीह हम सबों के जो जीवन को बचाने के लिए अपने जो जिंदगी को कुर्बान किया, और उसको हम कभी भी अपने जीवन में भूलना नहीं। हर समय यीशु मसीह को अपने जीवन में स्मरण करते हुए हमें प्रभु में बढ़ना चाहिए, हमें प्रभु में चलना चाहिए।